रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो व्यूअर्स की तरफ से पूछे गए बार बार इस सवाल के बारे में है जो लोकल गवर्नमेंट पर मुश्तमिल है। आज हम एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, चूँकि अभी रिसेंट अगर बात हम कराची की करें तो कराची में रिसेंट लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस भी हुए, तो उस लोकल बॉडी इलेक्शन के को मद्देनज़र रखते हुए आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लोकल गवर्नमेंट का है, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे पास देखिए, अब जो इसकी जो तरतीब होती है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है, अगर मुख्तसर इसको हम देखें तो मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि यूनियन काउंसिल्स होते हैं और उस यूनियन काउंसिल के लिए आप जिन नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं। यही नुमाइंदे जिन्हें आपने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के ओहदे पर बिठाया है, वो सिटी काउंसिल में जाकर अपने ग्रुप में से किसी को जो है मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब कर लेते हैं। तो ये भी सेम ऐसे हुआ कि जैसे आपने नुमाइंदों को मुंतखब किया और वो कौमी असम्बली में बैठे, और कौमी असम्बली में बैठे हुए आप ही के मुंतखब नुमाइंदों ने जो ना सेनेट के उम्मीदवारों को मुंतखब किया। तो यहाँ भी ऐसा ही मामला है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास वार्ड्स भी होते हैं। यूनियन काउंसिल्स के अंदर वार्ड्स होते हैं। बुनियादी तौर पर वैसे है हर यूनियन काउंसिल में 6 के करीब वार्ड्स तो होते हैं, ठीक है। उस वार्ड्स में आप जिस नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं उसे कहा जाता है काउंसलर। तो आज ये एक छोटा सा इसका स्ट्रक्चर था। अब इनके फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है। बराह रास्त ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। अच्छा, अगर हम बुनियादी फंक्शन के बारे में बात करें, जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का होता है, यानी जो इनका फंक्शन होता है अपने यूनियन काउंसिल के अंदर रहते हुए, यानी तो उसका क्या फंक्शन है? स्ट्रीट रोड्स रिपेयरिंग का जो जिम्मेदारी है वो इनके पास आती है। जो गली की सड़कों की रिपेयरिंग है इनकी मेंटेनेंस के हवाले से, ठीक है। दूसरा इसकी जो जिम्मेदारी होती है वो स्ट्रीट लाइट्स का है। जो गलियों में अक्सर अंधेरा होता है तो वो स्ट्रीट लाइट्स का जो इंतज़ाम है वो भी इन्हीं की जिम्मेदारी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं बताता चलूँ कि जो वाइस चेयरमैन है वो चेयरमैन के ज़ेर साया आपने जो इन अमूर को सरअंजाम देगा, ठीक है। यानी ये दोनों अपने साथ कांटेक्ट में रहेंगे, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। क्लीनिंग मेंटेनेंस जो भी सफाई सुथराई के हवाले से हैं अपने यूनियन काउंसिल में हर किस्म के, चाहे वो पार्कों के इर्द गंदगी हो या फिर जहाँ भी खुद ना करें, लेकिन यह है कि मतलब जो मुतल्लिका इदारे हैं उसके लिए, जिस तरह के सिंध में इस वक्त सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इस पर काम कर रहा है, तो उस तरह उनको इत्तला देकर ये काम करवा सकते हैं, ठीक है, इदारों को इत्तला करके। अच्छा, एंटी मॉस्किटो स्प्रे भी करा सकते हैं अगर जहां मच्छरों की वाफिर मिकदार पाई जाती है अगर उनके यूनियन काउंसिल में, तो वहां पर स्प्रे कराना भी इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो इनकी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपने यूनियन काउंसिल के, जो इनके सिटीजन्स यानी जो शहरी इनके यूनियन काउंसिल के अंदर रहते हैं, उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट, उनके लिए डेथ सर्टिफिकेट, उनके लिए मैरिज सर्टिफिकेट, उनके लिए डाइवोर्स सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे जो है ये इन्हीं के जो है इख्तियार में आते हैं, ठीक है। ये तो एक शॉर्ट आपने देखा फंक्शंस थे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के। अब अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ काउंसलर के, कि एक काउंसलर अपने वार्ड के हदूद में जो है वो क्या जो है खिदमात सर अंजाम दे सकता है। वो पब्लिक हेल्थ पर काम कर सकता है, ठीक है, जो बुनियादी हेल्थ है उस पर काम कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, पोलियो भी आता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर जो है उसको मतलब अपने वार्ड के उसके वार्ड में जो शहरी रहते हैं उनके लिए ये इंतज़ाम करवा सकता है। स्ट्रीट रोड्स का भी इन्हीं का मतलब फंक्शन तो है, लेकिन ये है कि अपने मुतल्लिका इदारों को मुतला रखें और इसके लिए ये भी काम कर सकते हैं, ये भी आवाज़ उठा सकते हैं और मुतल्लिका हुकाम तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, ठीक है। स्ट्रीट क्लीनिंग का भी अपने वार्ड के अंदर रहते हुए स्ट्रीट क्लीनिंग का भी जो है ये इनका फंक्शन है, इन्हीं की जिम्मेदारी में आता है। अच्छा, कीपिंग आइन और प्राइस
जो कीमतों का तयन है, अगर इनके वार्ड के अंदर जितने भी शॉप्स है, यूटिलिटी स्टोर्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, वटेवर जो यूटिलिटी शॉप्स वगैरह हैं, उनके प्राइस कंट्रोल पर भी इनका नज़र रखना ज़रूरी है कि अगर कहीं पर कोई जो हुकूमत की तरफ से कीमतों का तयन किया होता है और उससे ज़्यादा कीमतों में अगर कोई बेच रहे हैं तो काउंसलर जो है वो बराह रास्त मुतल्लिका हुकाम को बता सकता है, उनको इन्फॉर्म कर सकता है और उनको प्रेशराइज कर सकता है। ठीक है। अच्छा, स्ट्रीट लाइट्स इन्हीं के भी मतलब अपने वार्ड के अंदर रहते हुए स्ट्रीट लाइट्स का भी इंतज़ाम कर सकता है। ग्रेव यार्ड मेंटेनेंस, एक काउंसलर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि वो अपने वार्ड के हदूद में उनके पास जो कब्रिस्तान आते हैं उस कब्रिस्तान की जो मेंटेनेंस है वो भी इन्हीं के फंक्शंस में आता है। सेवरेज सिस्टम भी है। ठीक है, सेवरेज सिस्टम का इंतज़ाम भी करवा सकते हैं। अच्छा, सेवरेज सिस्टम का अगर हम देखें तो वो वार्ड के अंदर काउंसलर भी कर सकता है और किसी यूनियन काउंसिल के अंदर जो है ना चेयरमैन वाइस चेयरमैन मतलब चेयरमैन के ज़ेर साया अपना ये खिदमत सरअंजाम दे सकता है। ठीक है। अच्छा, कंट्रोलिंग ऑन इलीगल बिल्डिंग्स एंड इंक्रोचमेंट, यानी कि गैर कानूनी तौर पर अगर कोई इमारत तामीर हो रही है या तजावुज़ात हो रहे हैं गैर कानूनी तौर पर, तो इन तजावुज़ात को और इन गैर कानूनी बिल्डिंग्स को वो कंट्रोल कर सकते हैं। मुतल्लिका हुकाम को इत्तला देकर वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर सख्ती से एक्शन उठाया जा सकता है। ये एक आपने शॉर्ट वो देखे फंक्शंस देखे काउंसलर के। अच्छा, काउंसलर की एक बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, वो होती है मीडिएटर की। अच्छा, मीडिएटर यानी कि सालिसी का किरदार अदा कर सकता है, ये सालिस बन सकता है। मतलब ये है कि अगर इनके वार्ड के हदूद में मतलब कहीं अगर खुदा न खास्ता दो ग्रुपों में कोई लड़ाई हो जाती है तो उनको सेटल आउट करना, या फिर घरेलू मामलात अगर ख़राब हो, खुदा न खास्ता घर में कोई लड़ाई झगड़े के मामलात हो, तो उसमें ये सालिसी का किरदार कर सकता है कि दोनों ग्रुपों को बिठाकर जो है इस पर बातचीत करके और इसका एक अच्छा और मौसर और इंसाफ पर मबनी फ़ैसला दे सकता है। ठीक है, ये तो फंक्शंस थे काउंसलर के। अच्छा, यहाँ पर मैं एक दूसरी बात बताता चलूँ कि सिंध में जो है अगर मैं बात सिंध की करूँ तो मैं ये इसलिए क्योंकि मैं ख़ुद एक कराची का लोकल सिटीज़न हूँ। ठीक है, सिंध में हमारे पास जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट था, ठीक है, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट था, वो हमारे पास था 2001 का, 2001 का, परवेज़ मुशर्रफ के दौर का। तो उसमें कुछ यूँ मामला था कि उसमें टाउन नाजिम्स होते थे, टाउन नाजिम होते थे और ये चेयरमैन जो है उन्हीं के अंडर अपने काम सर अंजाम देते थे। तो टाउन नाजिम के पास इख्तियार बहुत होते थे। टाउन नाजिम के अंडर जो है ना वो जो सारे इदारे हैं ना, जो सिविल इदारे हैं, सिविक इदारे हैं, शहरी इदारे जो थे, जैसे KMC हो गया, ठीक है, KDA हो गया, इसके अलावा वाटर बोर्ड हो गया, ठीक है, और वाटर बोर्ड के अलावा जो है वो KMC, KDA, वाटर बोर्ड और इस तरह के। अच्छा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ये जो बड़े बड़े सिविक इदारे थे ना, ये इन्हीं के अंडर काम करते थे। तो सब चीज़ें जो है ना वो अंडर वन अम्ब्रेला, एक ही छत के नीचे एक ही शख्स के अंडर होता था। तो नाजिम के पास बड़े अच्छे इख्तियार थे। लेकिन अब फिर मामला ये हुआ कि पीपल्स पार्टी के दौर में 2015 में जो है ये मामला ख़त्म कर दिया गया और ये सारे जो बड़े बड़े सिविक इदारे थे वो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने, सूबाई हुकूमत ने अपने अंडर ले लिए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को समझ चुके होंगे। फिर भी अगर कोई सवाल हो या कोई चीज़ समझ नहीं आ गया हो या अगर किसी चीज़ की और मज़ीद तफसील चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।